मेरे साथ में छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी ओम माथुर सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। आज अभी जो है वो खड़गे जी का बयान भी आया है कि वो स्वागत करते हुए कहा उन्होंने कि इंडिया का जो गठबंधन है वो आगे बढ़ रहा है, सफाया करेगा बीजेपी का। मैं चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत करता हूं। और जहां तक खड़गे जी के बयान का प्रश्न है, लोकतंत्र में हर एक दल को अपनी बात कहने का अधिकार है। ये तो जनता निर्णय करती है, मतदाता निर्णय करती है कि किसकी सरकार आएगी, किसका नहीं सरकार आएगी। अच्छा है उन्होंने जो कही है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ छत्तीसगढ़ के प्रभारी के नाते भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत से नहीं, ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सर, भूपेश बघेल बार बार ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया जो संस्कृति है उसको उन्होंने बढ़ावा दिया है। आपके पास अब तक कोई चेहरे नहीं हैं। इस बार आप लोगों की रणनीति ये रही है कि मोदी जी के चेहरे के आधार पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके पीछे सर क्या रणनीति? देखिए, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार रही है, कांग्रेस थी कहाँ? और छत्तीसगढ़ बनाया किसने? भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ बनाया। लेकिन बीच में इस तरह के पार्टियां खड़ी हुई, उन सबको हटा करके तरीके से जनता का विश्वास जीत कर हमने 15 साल शासन किया है। हाँ, निश्चित रूप से पिछले चुनाव में हमारी हार हुई है, लेकिन वो जनता उस भूल को स्वीकार कर चुकी है। और जिस प्रकार से इन 5 पौने 5 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ है वहाँ, और वो उजागर हो चुका है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना में हो, चाहे वो गरीब कल्याण योजनाओं की बात में हो, चाहे वो गोठान के बारे में हो, चाहे शराब घोटाला हो, जिस प्रकार से हो, तो हमने स्टेट सरकार की, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया और साथ साथ केंद्र की गरीब कल्याण योजनाओं को घर घर पहुंचा के लाभार्थियों के सम्मेलन करके, तो छत्तीसगढ़ की आम मतदाता मन बना चुका है कि हमें इस भ्रष्ट सरकार को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देनी है। इसलिए हमारे चेहरे की चिंता नहीं करें, वो पहले अपने चेहरे के दाग को साफ करें। और वहाँ भी चेहरों की लड़ाई हो नहीं, वो मैं उसमें नहीं पड़ता। मुझे लगता है कांग्रेस को खुद के लिए बोलने का कोई अधिकार बचा नहीं है, कोई विषय बचा नहीं, इसलिए वो बार बार बीजेपी को, मेरा टूर होगा तो कोई कमेंट करेंगे, मैं 4 दिन रुकूंगा तो कमेंट करेंगे, मैं कमरे में मीटिंग लूंगा तो कमेंट करेंगे, मैं आम सभा करूंगा तो कमेंट करेंगे। अरे भाई, तुम्हारी चिंता करो ना। पार्टी का एक सिस्टम है, 4 लोगों की भी मीटिंग होती है, 10,000 की भी होती है, लाख लोगों की भी मीटिंग होती है। तो क्या कांग्रेस जिस तरह से इस देश का सत्यानाश किया, उस तरह से पार्टी भी इस तरह से काम करेगी? कि पार्टी का अपना सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये भूपेश बघेल जी के पास कोई विषय बचा नहीं है, और कांग्रेस के पास ही। अभी हमारे गृह मंत्री जी आए, रात भर हमारे कोर टीम के साथ बैठे, और उनको ये परेशानी है जनता नहीं आ रही थी इसलिए कर, तो ये क्या विषय इनके पास? मुझे लगता है विचार शून्य ये पार्टी हो चुकी है। और इसलिए गाय का गोबर याद करना, कौशल्या माता को याद करना, राम के ननियाल को याद करना, मंदिर जाना, चुनाव के समय जनेऊ पहनना, चुनाव के समय गंगा स्नान करना, चुनाव के समय तिरुपति जाके भोग लगाना, ये सब इनको चुनाव के समय क्यों याद आते हैं? पहले अपने घर को ठीक करे वो। तो सर, आपका सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए वो मतलब आपसे मुकाबला कर रहे हैं। नहीं तो हम तो तैयार है ना। अच्छा है ना, अगर देश में जब पूरी दुनिया हमारे देश के सनातन को मानने लगी है, ये बेचे कुचे जो इस देश में फालतू के लोग बचे ये भी मान ले तो नुकसान क्या? अच्छा है, जनता विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि 65 साल तक उन्होंने हिंदुस्तान की जनता को ठगा है। सर, अभी एक लिस्ट की भी बात हो रही है छत्तीसगढ़ में। एक लिस्ट के ऊपर में कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की ये लिस्ट लीक हो गई। उसके ऊपर में भी बयान आ रहा है भूपेश बघेल का कि अभी आप देखिए लिस्ट आते ही तमाम सारी भगदड़ बीजेपी के अंदर मच गई है। मैं कहता हूँ पहले तो कह रहे वो लिस्ट लीकेज हो गई, खुद कह रहे हैं। तो लीकेज हुई पे उस पर विश्वास क्यों कर रहे हैं वो? अगर इतने 5 साल से मुख्यमंत्री है वो, लिस्ट तो उनकी भी लीकेज हो जाती है। क्या है तो मतलब है इसका? दूसरा चीज, हमारे यहाँ बवाल हो रहा है उसकी वो क्यों चिंता कर रहे हैं? अपने घर की चिंता करें ना। मैं यही तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि भूपेश को सिर्फ हमारे लिए बोलने के अलावा वो खुद क्या कर रहा? भाई तूने 5 साल जो किया है वो जनता के बीच में लेके जाओ। इसलिए मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 वर्षों में जो लगातार बूथ से लगाकर प्रदेश तक जो भौगोलिक और सोशल इक्वेशन किया, उस आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं।
स्टेट गवर्नमेंट के भ्रष्टाचार को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता में विश्वास लेकर जा रहे हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सर अब एक आखिरी सवाल है कि राजस्थान में भी आप लंबे समय तक रहे हैं, आखिर सर इस बार ऐसा क्या कारण रहा कि पांचों राज्यों में किसी भी चेहरे पर आपने भरोसा नहीं जताया, जबकि 15 साल आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में पार्टी का नियम है। मैं तो कई प्रदेशों को प्रभारी रहा हूँ, बहुत जगह सरकार हमने नेता बना के चुनाव लड़ा है, बहुत जगह बिना नेता के चुनाव। कुछ मनोहर लाल जी का नेता थे, योगी जी का नेता थे, देवेंद्र जी का नेता थे, उमा भारती जी को नेता बना के ले गए थे। तो ये तो पार्टी का सिस्टम है, उस पार्टी के सिस्टम की पार्टी को तय करती है, हमारा निर्णय होता है, संगठन का निर्णय होता है वो। सर कितनी सीटें दे रहे हैं? ये भविष्यवाणी आप पे छोड़ता हूँ, पूर्ण बहुमत से, ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाएंगे हम। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आजम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।